316 सांसद में से 116 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट। पानी राखिए बिन पानी सब सून, जनता न देगी पानी, भाजपा का कमल हो जाएगा सून, भाजपा का कमल हो जाएगा सून। देश के प्रधानमंत्री से अगर इतनी बड़ी उनके अंदर ताकत है तो देश के किसानों के साथ खेतों में जाके लगाइए। संसद शासनकाल में गरीब आए दिन आत्महत्याएं वाकई में अंधभक्त हैं या 2014 के बाद आप अंधभक्त बन चुके। सांसद में से 116 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट जो है ना, भ्रष्ट पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है। जो बलात्कारियों को संरक्षण देने पार्टी हो तो अपने हम देश का दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा। भगवान प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से आता हूँ। प्रभु श्री राम इस विचारधारा में नहीं थे। नमस्कार, मैं रमाशंकर और आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। हमारे साथ हैं श्रवण पांडे जो कि बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। आज पूरे देश में चर्चा है राहुल गांधी को लेकर। जो आनंद विहार स्टेशन पर राहुल गांधी पहुंचे और लाल ड्रेस में जो है कुली का एक वेश धारण किया, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए इस देश में केवल एक ही नेता है जो इस देश में जनता की आवाज और जनता के सरोकार की बात कर रहा है। क्या वाकई मैं पूछना चाहता हूं, आज जो लोग आलोचना कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने वो जो बैग सर पे रखा हुआ था उसमें पहिए लगे थे, ये वही अंधभक्त हैं जो एक दौर में जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी उस दौर में इन्होंने ओछी राजनीति के जरिए इन्होंने टी शर्ट पे तमाम ऐसे टीका टिप्पणी करने का काम किया था। इस सरकार के शासनकाल में आज देश की आम जनमानस, आम जनता पूरी तरीके से प्रभावित है। लेकिन मजाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसकी सच्चाई को उजागर कर सके। आज कौन नेता है जो सच को उजागर करने का काम कर रहा है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी में समझ नहीं है। समझ नहीं है। कैसी समझ नहीं है, आप बताइए। जो पहिए लगे थे तो सर पे क्यों रखे? देखिए वही कहते हैं आप, क्या वाकई में अंधभक्त हैं या 2014 के बाद आप अंधभक्त बन चुके हैं? पूरी तरीके से मोतियाबंद हो चुका है आपको। वो कौन नेता था जो आजादपुर की सब्जी मंडी में वो किसान का दर्द, जिन्होंने ठेला लगा के अपने बच्चों का जीवन पालन पोषण करने का काम किया और उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, उस आंखों को आंसू को पोंछने का काम कौन किया? राहुल गांधी ने किया। ये पत्रकार लोग इस देश में यही लोग नफरत फैला रहे हैं, इसीलिए इंडिया अलायंस ने तमाम उन गिद्ध पत्रकारों का बहिष्कार करने का काम किया है। आपका भी समय आ जाएगा कुछ दिन बाद। 13.5 करोड़ लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं जो गरीबी रेखा से। मैं कहता हूं हंगर इंडेक्स उठाइए हंगर इंडेक्स। 194 देशों में भारत का नीचे से कौन सा स्थान आता है? जो सरकार कहती थी हम गरीबी खत्म करेंगे, उस सरकार के शासनकाल में गरीब आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी एक नई मूवी आई जमान में जिस तरीके से एक नया संदेश देने का काम किया गया। जिन किसानों ने आत्महत्या की अपनी फसलों के नष्ट होने से, अपने परिवार अपनी बहन बेटियों की शादी न कर पाने से, वो किसान, क्या वाकई में इस सरकार ने उन किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया? एक दौर था जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब बड़ी मीडिया, स्ट्रीम मीडिया की ये आंदोलन जीवी हैं, ये परजीवी हैं, ये किसान नहीं हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये दोस्तद्रोही हैं, ऐसे ऐसे नामों से चिन्हित करने का काम किया। लेकिन देश का किसान हल चला के अन्न को उपजाता है, वही देश का किसान इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से अगर इतनी बड़ी उनके अंदर ताकत है तो देश के किसानों के साथ खेतों में जाके लगाइए। संसद तीसरी अर्थव्यवस्था लाने वाले। अरे भैया बताइए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ चली गई? बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ चले गए वायदे? बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ चले गए वायदे? अरे किसानों पे इसी सरकार वायदा पूरा हुआ। महिला आरक्षण बिल पास हो कौन? अरे मैं कहता हूं देखिए महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसका विपक्षी नेताओं ने भी समर्थन किया। लेकिन क्या जिस सरकार के शासनकाल में जब जंतर मंतर पे महिला पहलवानों को, महिला रेसलरों को बूट के जरिए रौंदा गया, लाठी डंडे बरसाए गए, क्या देश के प्रधानमंत्री को पता है? नहीं पता है। वो आज ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए या नए संसद भवन में उनका स्वागत होना चाहिए? ये आप बता दीजिए, मुझे बता दीजिए। कंगना रनौत तो आई है ना, महिला सम्मान हुआ ना, सांसद है कंगना रनौत, स्टार हैं। अरे मोदी जी के लिए स्टार होंगी, देश के लिए स्टार नहीं है। जनता ही ने स्टार बनाने का काम किया है। अगर आप बताइए इन सबकी मूवी बाइकआउट होने लगे तो क्या कंगना रनावत अपने घर से मूवी देखेंगी? कंगना रनावत ने इस देश की आम जनमानस को भावात्मक तरीके से उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। इस सरकार के शासनकाल में आत्मीयता नाम की कोई चीज नहीं है। आपने कबीर का दोहा सुना होगा, आज आपको बता देते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जनता न देगी पानी, भाजपा का कमल हो जाएगा सून, भाजपा का कमल हो जाएगा सून। क्योंकि पूरी तरीके से अरे कमल खिलेगा 24 में। अरे भैया ये कहाँ आप कौन से मोदी जी का स्लीपर से लाए?
मोदी जी के स्लीपर सेल में आप बात कर रहे हैं, पता कहाँ चल रहा है? सच्चाई स्लीपर सेल, आंकड़े बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं, उनको क्यों नहीं मान? आंकड़े के अनुसार अगर आपको आंकड़ा चाहिए, मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। उठाइए एडीआर की रिपोर्ट। 316 सांसद में से 116 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया? उठाइए सीएमआई की रिपोर्ट। इस देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं। जिस सरकार ने कहा था हम भारत को मेक इन इंडिया के जरिए इस देश में युवाओं को रोजगार देंगे, वही सरकार आज इंडिया के नाम पे डरी हुई है, सहमी हुई है। जिस सरकार को पहले इंडिया से बहुत प्यार था, लेकिन जब से इंडिया अलायंस बना है तब से ये सरकार मूक बधिर हो गई है। मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, रुकेगा नहीं इंडिया, है ये सब जो योजनाएं थी, क्या आप मेक इन भारत करेंगे मोदी जी? पूरे वर्ल्ड में G20 की सफलता के चर्चे हो रहे हैं। देखिए, भारत इससे पहले भी बहुत सारे चीजों का प्रतिनिधित्व करता आया है। ठीक है, ये जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के ही शासनकाल में G20 हुआ है, तो ये शायद अनपढ़ है। आप वही कहते नहीं है, एक अनपढ़ आता था गांव में मदारी बन के और तमाम पढ़ो लिखो को खड़ा कर देता था, वही मदारी वाला काम कर रहे हैं। कौन है मदारी? देखिए, मैं भी एक गांव से आता हूँ, गांव से ताल्लुकात रखता हूँ और उस धारा से आता हूँ। मदारी कौन है? स्वयं मदारी देश का प्रधानमंत्री है। अरे भैया आप बताइए, की मर्यादा रखी है। सब प्रधानमंत्री ने इस देश में बहन बेटियों की मर्यादाओं नहीं देने का काम किया, क्या हम उनका सम्मान किए हैं? आप बताइए, जिनके शासनकाल में बहन बेटियों के ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए, उस आंदोलन को खत्म करने का काम किया गया जबरन, क्या प्रधानमंत्री जी के आंखों में दूरबीन नहीं लगी थी? जो अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में जाके कह रहे थे कि दूरबीन से अगर आप देखेंगे तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, उसी अयोध्या में दिन दहाड़े बहन बेटियों को, दिन दहाड़े पुलिस कांस्टेबल को रात के अंधेरे में उनके साथ दरिंदगी की जाती है और उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। मैं भगवान प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से आता हूँ। प्रभु श्री राम इस विचारधारा में नहीं थे कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाइए और सत्ता पाइए। वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वसुदेव कुटुंबकम के नाम पे राम राज वापिस आ गया, आप कहाँ खोए? राम राम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, आपको भी कुछ मिला, कटोरा ले जाइए। कहते नहीं है, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया है। कटोरा तो थमा दिया देश के प्रधानमंत्री ने। आज 1200 से ज्यादा गैस सिलेंडर महंगाई के चरम सीमा पे है। भाजपा का नाम सुनते ही आप तिलमिला जाते हैं, क्या ऐसा है, क्यों इतनी भैया तो नफरत है? भाजपा जो है ना, भ्रष्ट पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है। जो बलात्कारियों को संरक्षण देने पार्टी हो तो अपने हम देश के युवा हैं, भारत का दिल युवाओं में बसता है। और मैं एक देश का युवा होने के नाते इस सरकार से उन वायदों को याद दिलाता हूं जो आपने 2014 में, उन वायदों को आपने तमाम ऐसे पोडियम के जरिए देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर मोदी जी ने खुद कहा था कि देश के युवाओं पर हमें गर्व है। 2 करोड़ युवा रोजगार कहाँ है? आप बताइए, आज FMCG सेक्टर की बात करिए, टेलीकॉम सेक्टर की बात करिए, आप चले जाइए। जिस तरीके से अडानी की कंपनी का इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, क्या उस पर लगाम लगेगी? आज लगातार कौन नेता है जो लगातार आवाज उठा रहा है अडानी को लेके?